नमस्कार। आज हम बात करेंगे साहित्य के ही एक भाग गजल के क्षेत्र में। हमारे बीच में आज हैं राजा हसन राजा, कानपुर का उभरता हुआ नाम। आपने बहुत सी संस्थाओं में अपनी गजल प्रस्तुत की है और कानपुर का नाम रोशन किया है। बज़्म में जहां काव्य प्रसून, केवल काव्य परिवार जैसी संस्थाओं में भी आपने अपनी गजल पाठ की है। आइए मिलते हैं हसन राजा हसन से। हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी परिवार में। और आपके विषय में तो बहुत चर्चाएं हैं कि आप गजल, बहुत अच्छी गजल गाते हैं। जी और प्रमुख रूप से जैसे ये गजल का शौक आपको आया, ये गजल का शौक आपके मन में कैसे आया, कहाँ से आया? गजल का शौक मुझे अपने ही सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा। ही आया मुझे। अच्छा। मुझे कुछ कभी शौक ही नहीं था चीजों का। अच्छा। उनको सुनते थे और उनके जो पिताश्री हैं, मेरे दादाश्री, जी। तो मैं उनसे सुनता था। उनका मुझे मुक्तक सुनाते थे मुझे पहले। जी। मुझे अभी तो रिसेंटली हुआ, अभी आए हुए मंचों पर, तो मैं पहले सुनता था उनसे सिर्फ। तो फिर मुझे शौक चढ़ा कि मैं भी लिखता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मुझे पता ही नहीं, तो मैंने गजल लिखी है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, मन में जो आया लिख दिया मैंने। मुझे पता ही नहीं, मैंने सोशल मीडिया पर डाला उसको। तो मेरे उस्ताद ने देखा उसको, जो मेरे उस्ताद है रिसेंटली, तो उन्होंने देखा कि बेटा आपने क्या लिखा है। तो मैंने पता ही नहीं मुझे क्या लिखा है मैंने। फिर उन्होंने बताया बेटा ये गजल है, ये इसकी बहर एकदम ठीक है आपकी। थोड़ी सी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम थी, तो उसमें गलतियां थी, तो उन्होंने सही करा वो चीजें। यहाँ से स्टार्ट हुआ है लिखना। अच्छा अच्छा, जी रहने वाले आप कानपुर के ही हैं? जी जी लो। क्वालिफिकेशन में कहाँ तक आपने मैंने बीकॉम करा है अच्छा। लास्ट तो ये में। शौक आपको कहाँ, ये शिक्षा के दौरान आया या बाद में नहीं नहीं, मुझे तो ये शिक्षा के बाद में रिसेंटली आया मुझे अभी। रिसेंटली आया? जी, अच्छा 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 अच्छा। कोई मुझे तो शौक ही नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या होता है, मगर आज मुझे अच्छा 28 से 30 तरह की बहरें आती हैं। अच्छा, जी, 28 से 30 तरह की बहरें बहरें आती आती हैं। हैं। जिस जिस मीटर अच्छा पे लिखा जाती है बहर, गजल लिखी अच्छा, जाती गजल हैं। लिखी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो कोई एक गजल जैसे जो प्रमुख आपकी हो? जिससे मैं वायरल हुआ, और हम्म। मेरी गजल पहली गजल थी मेरी, वो मेरी जिंदगी पहली लाइन लिखी थी मैंने, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आप तरन्नुम सुनना चाहेंगे कि तहन्नुम सुनना चाहेंगे? अब ये जो भी है आप सुनाइए, हमारे दर्शक बताएंगे कि उनको कौन सी गजल आपको पसंद आई। अभी तो हालत तरन्नुम पढ़ना ही नहीं, मगर कोशिश करता हूँ। हाँ। चलिए मतलब शेर है। मुफलिसी रिश्तों में अशकों की रवानी बन गई। मुफलिसी रिश्तों में अशकों की रवानी बन गई। जख्म जब हंसने लगे तो जख्म जब हंसने लगे तो एक कहानी बन गई। ये मेरी जिंदगी की पहली लाइन थी, पहला मिसरा था, यानी शेर था मेरी जिंदगी का पहला ये। बहुत इससे पहले बढ़िया, मैंने बहुत मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ना मेरे माइंड में से चलता था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, तो मैंने ये 10 या 15 मिनट के अंदर गजल पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो होता क्या है, तो इसके बाद अगला शेर है मेरा। सबको हंस कर देखना, सबको हंस कर देखना फितरत में है शामिल मेरी। सबको हंस कर देखना फितरत में है शामिल मेरी। क्या खता मेरी जो लड़की एक दीवानी बन गई, एक दीवानी बन गई। इसका अगला शेर है। जब वो मेरे पास आई, जब वो मेरे पास आई थी बहुत मासूम पर। जब वो मेरे पास आई थी बहुत मासूम पर। बात करते करते मुझसे वो सयानी बन गई, वो सयानी बन गई। तो मैंने इस शेर पे अपना ये शेर लिखा था। ये शेर मुझे बहुत पसंद भी है, हो सकता है आप सबको ही पसंद है। कुछ हुनर तो पास में, कुछ हुनर तो पास में मेरे भी है मानो सभी।
कुछ हुनर तो पास में मेरे भी है मानो सभी, थी जो लड़की एक पत्थर, थी जो लड़की एक पत्थर, वो भी पानी बन गई, वो भी पानी बन गई। और ये मेरे मक्ते शेर है, जिससे मैं बहुत देश देश के विभिन्न शहरों में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मक्ते की वजह से अपने। अच्छा। हम है भंवरे बाग में, हम है भंवरे बाग में, जाना हमारा काम है। हम है भंवरे बाग में, जाना हमारा काम है। छू लिया जिसको वही, छू लिया जिसको वही, राजा की रानी बन गई, राजा की रानी बन गई। ये मेरी पहली गजल थी। इसको मैंने ही 10 मिनट के अंदर लिखा था पूरा। अभी आपने लेटेस्ट में आज तक चैनल में भी कोई एक गजल गाई थी, वो गजल कौन सी थी? वो तो मैंने वहां पर मुक्तक पढ़ा था और अच्छा। एक गजल के कुछ शेर पढ़े थे। अच्छा। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। बिन कहे सारी मुरादें पा गया हूँ, बिन कहे सारी मुरादें पा गया हूँ, लग रहा उसकी नजर में आ गया हूँ। माँ तेरी ही है दुआओं का असर ये, जिसके कारण आसमां पर छा गया हूँ, बिन कहे सारी मुरादें। ये मेरा मुक्तक था, मैंने आज तक पढ़ा भी। हो सकता है कि अच्छा, आने जीवन में समय में। लाइफ में अब और क्या करने की इच्छा है? वैसे तो बेसिकली मेरा रुझान तो बिजनेस की तरफ है कि मैं बिजनेस ही अच्छा। करूँ, या तो मुझे इंटीरियर का शौक है तो हो सकता है मैं उसमें जा सकता हूँ। और साइड में तो नाम बन ही रहा है मेरा, तो इसको कंटिन्यू करते नहीं, रहूंगा। अगर जैसे कहते हैं कि व्यापार, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जी अब चूंकि साहित्य में आप हैं जी और साहित्य में आपका नाम दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में साहित्य को छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, साहित्य तो अब समझिए कि मेरा पैशन या शौक समझिए, इसको मेरा शौक समझिए। अब फिर जुनून है, मुझे लगता है कि आप मुझको कुछ करना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल के मेरे टाइप युवा, उनको पता नहीं होता हिंदी उर्दू, पता ही नहीं होती क्या होती है। और मैं भी रिसेंटली एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि हिंदी वो आप समझिए, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं मेरे अंदर आ रही हैं। आपने भी इससे पहले कि मनीष रंजन त्रिपाठी का इंटरव्यू लिया था, सारी चीजें जी। मुझे वहां से गेन हुई हैं। अच्छा। मुझे तो पता भी नहीं था कि होती क्या है, मैंने अच्छा, लिखा। जैसे आजकल युवा पीढ़ी की बात करते हैं, जी आप भी जी युवा हैं, तो इसमें क्या है कि मुख्यतः जो गजल या गीत होते जी हैं जी। वो सब प्रेम प्रसंग पे ही होते हैं। नहीं, वो तो तो अपने। आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि किसी की मार्मिक, जैसे कोई एक आपकी गजल हो मेरे या? एक शेर है, हाँ। मैंने अभी रिसेंटली लिखा था, हम्म, सरकार के ऊपर था वो। हम्म। जात लिख कर टांगना, जात लिख कर टांगना, तौहीन है इस मुल्क की। जात लिख कर टांगना, तौहीन है इस मुल्क की। जब गले सबको लगाया है प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी सोच सकता है इंसान। बहुत बढ़िया। कोई मार्मिक आपका, कोई हृदय को छूने वाला सभी के? एक मैंने लिखा था अपने वालिद मोहतरम के लिए। और मुझे मुझे तो खुद पता नहीं, बचपन में डैडी गुजर गए थे, तो मुझे पता ही नहीं कि वो पिता होते क्या है, तो मैंने उस पर लिखा था। एक गजल लिखी थी मैंने उस पर। एक शेर आपको मतलब सुनाता हूँ आपको। काफी लंबी गजल, पूरा पढ़ नहीं पाएंगे उसको, तो बस एक शेर उसका। हटा है वालिद का साया जब से, हटा है वालिद का साया जब से, कोई भी वैसा मिला नहीं है, कोई भी वैसा मिला नहीं है। इसीलिए सर मेरा खुदा के, इसीलिए सर मेरा खुदा के सिवा कहीं भी झुका नहीं है। ये मैंने लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा हसन राजा। एक मैं बात और कहना चाहूंगा आपसे दादा, हम्म। कि मुझे पता नहीं वालिद होते क्या है, पता नहीं पिता का प्यार क्या होता है, क्या मुझे नहीं पता है। तो मेरे जो उस्ताद हैं, मुझे वो हर चीज
हर चीज के लिए जो जो पिता को करना चाहिए जिंदगी में लड़के की, वो जी। चीज करते हैं मेरे लिए। तो मैंने उस पे एक शेर लिखा है, बस शेर हाँ है मैं अपने। जी। इबादत से भी आसान कि रास्ता और भी तो है, इबादत से भी आसान कि रास्ता और भी तो है, पराए आश्क के दरिया में केवल डूब जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पिताजी आपके बचपन में ही जी जी, मुझे शेरा नहीं याद है। तो ये थे हमारे राजा हसन राजा जी, जिन्होंने साहित्य में, जैसा कि आजकल फुहड़ता और इस तरह के गानों पर चल रहे हैं, उससे दूर हटते हुए सारे तथ्यों को, विषयों को लेते हुए इन्होंने साहित्य में कदम रखा है और अच्छी अच्छी गजलें इन्होंने प्रस्तुत की हैं। हमारा परिवार, दीर्घायु परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके लिए संदेश कि जीवन में खूब तरक्की करें और साहित्य में खूब नाम रोशन करें। धन्यवाद बहुत राजा बहुत जी। शुक्रिया दादा।